अब हम लोग सिल्वर बैटिंग जो गीतान पुस्तक से लिया गया है उसमें कुछ पढ़ लिए हैं, अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जसोधर बाबू अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किशन दास से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गद्दा 25 में कोई क्या करता, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा जसोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदास बताते कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गा मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकेंड शो का सिनेमा देखाना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदास ने नहीं कर रखा। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदास से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे जसोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब तक नहीं गुजर गए होते तब तक मैं मैट्रिक में था, शायद मैं भी गद्दा 25 के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी आ गई, सो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लो। यह बात जसोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर वह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। जसोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाले दुनिया हो उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है। यानी जसोधर बाबू ने अपने समय में डीडीए जो फ्लैट दिल्ली का था, सरकार का था, उसमें इन्होंने फ्लैट नहीं लिया, तो बच्चे अब कह रहे हैं कि आपने भयंकर भूल की। लेकिन समहाउ जसोधर बाबू को किशनदास की यह उचित उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। जब तक नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव की पुश्तैनी घर, बस। जसोधर बाबू यह सोचते थे, अपने गुरु किशनदास का कहा हुआ, गांव की पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उसमें इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को जसोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब तर्क दोहराते हैं तब उन्हें कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा, क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य पर प्रश्न उठाए जाने पर जसोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती अगर ऐसा न हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब जसोधर बाबू टिप्पणी करते हैं, सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उससे तो हम एक तरह सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी जसोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है,
उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, अश्विक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीत पर प्रवचन कर रहे थे। यानी जसोदर बाबू लक्ष्मी नारायण में मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना की मुद्रा में खड़ा हो गए। अफसोस आज प्रवचन सुनने में जसोदर जी का खास मन नहीं लगा। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक और कर्मकांडी नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदास द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे किशनदास हर रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। कभी कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लगा नहीं रह पाऊंगा। तब उनसे कहते हैं कि भाई लगाना चाहिए। अब मोह माया के साथ साथ भगवत भजन को कुछ भी स्थान देना नहीं होगा। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ, बटवन प्रदेश की जो करते हो ऐसा करते रहो। हमें इन सब वर्ल्ड रन की नहीं, अपनी लाइफ की नहीं, उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर बच्चे सलाह मांगे तो अनुभव के आधार पर अच्छा लगता है, अब नहीं मांगे तो न मांगे। जसोदर बाबू ने अपने को झिड़का, यह क्या हुआ, मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुने।